ये जो चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, ये इलेक्ट्रॉन को के ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरत हो। इसके पहले जो तीन था वो ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करता है, और चारों ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करने के लिए चार जो है क्वांटम नंबर चाहिए, जबकि ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करने के लिए तीन क्वांटम नंबर चाहिए। समझ गए? आया बात समझ में? तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, ऑर्बिटल से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। और ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जिससे कि वो तीन क्वांटम नंबर आया है, उससे नहीं आया है, ये अलग से आया है। अलग से कहाँ से आया? ये बोर्स मॉडल से ही आया। जब स्पेक्ट्रल लाइंस को स्टडी किया गया तो स्पेक्ट्रल लाइंस में कुछ सेपरेट जो है लाइंस आया है, उस लाइन को स्टडी किया गया, उससे ही पता चला वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस है एक्स्ट्रा, वो स्पिनिंग के चलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्यूशन करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है। फिर वो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? ओनली 2। वन ऑर्बिटल हैज गॉट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में रोटेट करता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है। तो प्लस हाफ जो है क्लॉकवाइज को दिखा रहा है और माइनस हाफ जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, मतलब स्पिनिंग। ठीक है ना। रिवॉल्यूशन तो चलता ही है, उसके साथ साथ वो स्पिन भी करते रहता है। जैसे अर्थ का भी रिवॉल्यूशन हो रहा है अराउंड द सन, और अपने एक्सिस के ऊपर ये रोटेट भी कर रहा है। दोनों है ना अर्थ के पास। तो इलेक्ट्रॉन के पास भी दो तरह का मूवमेंट है, वो भी स्पिन करता है और रिवॉल्यूट करता है। समझ गया ना? आई बात समझ में? तो ये जो है इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशनल मूवमेंट है, उसके चलते जो एंगुलर मोमेंटम आता है उसको ये कंसीडर करता है। और इसका कोई मैकेनिकल मॉडल में ये नहीं आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? जो स्पेक्ट्रा हम लोग पढ़े हैं पहले, उस स्पेक्ट्रल लाइन को स्टडी करने के बाद इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए ये एक और क्वांटम नंबर का ज़रूरत पड़ा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। आया बात समझ में? और इसके पास दो ही वैल्यू होता है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। ठीक है। प्लस हाफ का मतलब हो गया क्लॉकवाइज रोटेशन, माइनस हाफ का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन एरो, डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए? प्लस हाफ के जगह अपवर्ड डायरेक्शन में एरो देंगे, एंटी क्लॉकवाइज के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो देंगे। ये क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करता है और ये एंटी क्लॉकवाइज को। ठीक है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज क्यों नहीं हो सकता? दोनों क्लॉकवाइज होगा तो रिपल्सन होगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगा। इसलिए एक क्लॉकवाइज में रोटेट करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज में, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करता है। ठीक है। तो स्टेबिलिटी आता है ऑर्बिटल में। ठीक है। उसके अलावा ये जो स्पिन मूवमेंट है, इसके चलते दुनिया का हर चीज़ मैग्नेट की तरह काम करता है। दुनिया का हर चीज़ मैग्नेट है। हमारे बॉडी में भी मैग्नेट है। ठीक है ना। दुनिया का हर चीज़ में मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। टेम्पररी मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, किसी के पास परमानेंट होता है, और कुछ जो है मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद मैग्नेटिक कैरेक्टर देता है। मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ गए तो फिर उसमें कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं रहता है। और किसी में परमानेंट मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, जिसको तुम लोग मैग्नेट बोलते हो, वो परमानेंट मैग्नेटिक कैरेक्टर है। टेम्पररी मैग्नेटिक कैरेक्टर लगभग सबके पास है, सारे मॉलिक्यूल्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना है सब में है, क्योंकि सबके पास इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन में स्पिन मूवमेंट होता ही है, और स्पिन मूवमेंट के चलते सारे चीज़ में मैग्नेटिक कैरेक्टर आता है। समझ गया? तो ये स्पिन जो है मैग्नेटिक कैरेक्टर को भी डिसाइड करता है। ठीक है। समझ गए? अब जो है ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है ना। तो हर एटम में बहुत सारा होगा। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तब वो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। मैग्नेटिक कैरेक्टर बहुत तरह का होता है। जो तुम लोग देखे हो मैग्नेटिक कैरेक्टर, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का देख रहे हो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस उसको बोलते हैं। डायमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ऐसा टेम्पररी मैग्नेटिक कैरेक्टर। जब किसी चीज़ को हम कोई मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं
तो वीक अट्रैक्शन होगा, वीक अट्रैक्शन होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। वो क्या है? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। और किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैटर को लेके जाते हैं, अगर वीक रिपल्सन हो गया तो कहेंगे कि ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। और स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है तो फेरोमैग्नेटिक हो गया, ठीक है। स्ट्रांगली रिपेल होता है तो एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो ये बहुत सारा मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, जिसमें ये 4 इंपॉर्टेंट है वो हम बता दिए, ठीक है। तो आगे जाके पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा केमिकल बॉन्डिंग, उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो हमने अब सारा का सारा क्वांटम नंबर पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए